आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन की शुरुआत भजन संहिता 62 के उसके 5 वचन में से हम शुरू करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। मेरे प्रियो, हमारी आशा प्रभु में है। भजनकार यहाँ पर कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। प्रियो, हमें अपने मन को समझाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन को समझा लेता है, जो व्यक्ति अपने मनों पर काबू कर लेता है, वह व्यक्ति फिर हर क्षेत्र में जीत हासिल करता है। परमेश्वर प्रियो ये चाहते हैं कि हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति की बाट जो है और भय मुक्त रहें। प्रियो, हमें भी अपने मनों को चुप करवाना चाहिए। कई बार हमारा मन बलवा करता है, कई बार बुरी तरह से बुरे कामों की ओर गतिशील होता है, लेकिन हमें हमारे मनों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज क्यों लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्यों क्रोधित हो जाते हैं, क्यों पाप की ओर आकर्षित होते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने आज तक अपने मनों पर कंट्रोल नहीं किया है। प्रियो, आप अपने मन को चलाएं, न कि आपका मन आपको, क्योंकि हमारा मन हर बार सही ही नहीं सोचता है। कई बार शैतान हमारे मनों के साथ आकर खेलता है, हमारे मनों में बुरी बातें डालता है, बुरे ख्याल डालता है, बुरी अभिलाषाएं डालता है, और हमें हमारे मन को कंट्रोल में करना चाहिए। हमारे मनों में संयम होना बहुत जरूरी है। प्रियो, हमारे मन को हमें चुप करवाना चाहिए और ये कहना चाहिए, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। कई बार प्रियो, हम परमेश्वर को मार्ग बताने लगते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे लिए क्या ठीक है, क्या उचित है, क्या बेहतरीन है, ये परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कुड़कुड़ाइए मत। बाइबल प्रियो ये बताती है कि इज़राइली लोग कुड़कुड़ाते थे, उनके मन चुप नहीं रहते थे, इसलिए बहुत से लोग उस जंगल में ढेर हो गए। मन को चुप करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये संदेह की बातें बोल देता है, कई बार ये वचनों के विपरीत जाने का सोचता है। लेकिन अगर आप अपने मनों को चुप करवा लेते हैं, तो आप फिर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीने लगते हैं। प्रियो, हर एक पाप की शुरुआत हमारे मनों से होती है। कोई भी कार्य को करने से पहले हम एक कल्पना करते हैं, और वह कल्पना को हमें जानना चाहिए कि वह कल्पना किस तरह की है, मेरे विचारों में किस तरह के विचार आते हैं, मैं किस तरह के ख्याल सोचता हूँ। यह जांचना बहुत ज़रूरी है और अपने मन को चुप करवाना बहुत ज़रूरी है। हमारी आशा प्रभु में है। आप प्रियो आशावान जीवन जी सकते हैं। हो सकता है आपकी बहुत उपेक्षा हुई हो, आपने बहुत तन्हाइयों में जीवन जिया हो और आपको आगे कोई रास्ता नजर न आ रहा हो। परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, रुके ना, क्योंकि आपकी आशा प्रभु में है। परमेश्वर आपके लिए सरल, सीधा और सहज मार्ग निकाल सकते हैं।
परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग तैयार कर सकते हैं जिस मार्ग की आपको आवश्यकता है। अगर आपके साथ परमेश्वर हैं तो आपके लिए हर क्षेत्र में से मार्ग तैयार होंगे। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी कार्य असंभव भरे नहीं है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, बाइबल ये बताती है वह परमेश्वर कर सकते हैं। आप केवल यहोवा की बाट जोते रहे, हियाव बांधे रहे और अपने हृदय को दृढ़ रखें। परमेश्वर आपके जीवनों को बहुत ही आशीषित करेंगे। परमेश्वर की ओर से आप बहुत ही आशीषित होंगे। आपके जीवन में निराशा नहीं रहेगी। आपके जीवन में विलाप नहीं रहेगा। आपके जीवन में आंसू नहीं रहेंगे। आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को सरल बना देंगे। संघर्ष आपके जीवन से दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु में आपकी आशा है। प्रभु आपके हिस्से में है, और जिनके हिस्से में प्रभु है, फिर उनके हिस्से में हार, क्लेश, अशांति नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सही कर देंगे। इस बात पर पूरा यकीन मानिए। प्रभु के वायदों को पकड़े रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अंत तक विश्वास योग्य रहें। हम सदैव आपकी बाट जोते रहें। आपकी ओर दृष्टि लगाकर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। हमारी मदद, हमारी सहायता केवल आपकी ओर से होती है। आप संकट में अति सहज से मिलने वाले प्रभु हो। आपके लिए कुछ भी कठिन, कुछ भी असंभव भरा नहीं है। आप हमारे लिए सब कुछ मुहैया करते हैं। आप हमारी फिक्र करते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन आज के वचनों के द्वारा आपके प्रेम को, आपकी भलाई को जान सके, और बेहद दिल से हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपकी भलाइयों के लिए हम बेहद दिल से धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।